जेकरा पास बेटा है वही औरत के सब आदमी के जितिया पबनी करे के चाहिए। इतना पानी अन्न ग्रहण न करे छे। यह पर्व माँ के त्याग, आस्था और अटूट प्रेम का प्रतीक है। लेकिन इस परंपरा में एक सवाल छुपा है, यह पर्व सिर्फ बेटों के लिए ही क्यों है? जितिया व्रत, इसमें जो कथा होती है वो बेटे को ही लेकर ही कथा बनाई गई है। पहले से ही ये परंपरा जितिया के व्रत बेटे के नाम से ही प्रचलित है। इसलिए ऐसा क्यों, बेटियों के लिए भी क्यों नहीं होता? क्योंकि जितिया व्रत में दिखाया गया है कि मतलब जो जिनका बेटा है, एक है चाहे दो है, वो लंबी उम्र के लिए मतलब कि बेटे का प्राप्ति के लिए लंबी उम्र के लिए निर्जल होकर व्रत करके अपना बेटे का अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए ये व्रत का ऐसे परंपरा करके चलाई गई है। भगवान बेटा भतार अच्छा चाहिए, उम्र लम्बा चाहिए अपना बेटा के, यही लगी लोग जितिया पबनी करे छे। अच्छा, आज ये जितिया पबनी ना करे छे तो ओकरा बेटा के आगा दुल्हा की उम्र लंबा ना है? हे भगवान, ई न कोनो जाने छे, लोग अपना से तक करबे करे छे। से दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना के बाद अगर बच जाने पर कहा जाता है कि इसकी माँ जितिया व्रत की थी, इसलिए जितिया से मतलब कि व्रत के प्रभाव से इनका बेटा लड़का मौत के मुंह से वापस आ गया है। देखो होल होती तब न एक जमाना में कहानी कहे छे लोग। पबनी सिर्फ बेटे के लेल काहे ला कयल जाय छे? बेटा भतार के दोनों के लेल करे छे लोग। मालिक हमार जिंदगी रहे, दोनों के लेल न लोग करे छे। आ बेटी के लेल करे छे? बेटी के लेल न करे छे। बेटी के लेल काला न करे छे? बेटी के उम्र ना लंबा होय के चाहिए। बेटियां परिवार की धरोहर है, घर की खुशियों की वजह है और आने वाले कल की मजबूत नींव है। वे भी माँ की ममता, आशीर्वाद और दुआओं की हकदार हैं। तो फिर हमारी परंपराएं हमेशा बेटों तक ही क्यों सीमित रह गई? बेटा तीन गो बेटा पोस, 5 गो बच्चा जन्म ली, आ 5 गो में आई कोनो नहीं को पूछे, कोनो ने खर्चा पानी दे। आ बेटी है तो बेटी सब कुछ करे। आ बेटिए खाना बना के अलगे कर देलक, दोनों तीनों पुतो तब बेटिए ने बना के खिया रहा। तो बेटी से बढ़ के दुनिया में बेटा न हो। लेकिन फिर भी लोग बेटा के लिए ही मरे छे। फिर भी लोग बेटा के लिए मरे छे। आ बेटी सब कुछ बेटिए करे छे, आ बेटा न करे छे। जितिया पर्व एक माँ के लिए एक मतलब कि यहाँ पर बेटे के लिए ही कहा गया है, लेकिन यह व्रत दोनों बच्चों के लिए ही होता है। बेटा और बेटी दोनों के लिए ही होता है। ये संतान के लिए ही ज़्यादा करके व्रत की जाती है। इसमें अपना अपना सोच, अपना अपना धाराएं है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बेटे को ही मान्यता दिया है। इसमें अपने संतान की लंबी आयु के लिए ही यह व्रत करके किया जाता है। अच्छा, कान्हा पर लेके ले जाए छे बेटा श्मशान घाट में, वही के लेल करे छे। अब बेटी कान्हा पर न ले जाता है? हाँ, बेटियों ले जाए छे, बेटियों ले जाए छे। फिर बेटी के मानता काला न दिल गेल? अब की जाने गेली, भगवान जाने। लोग तो संसार में बेसी बेटे के मानता देले। ई जे है, जे परंपरा जे है, जे समाज बनैले है कि भगवान बनैले है? ना, ई भगवान न बनावे छे, समाज के ऊपर ही बात है। भगवान तो एक लेखा से बेटी बेटा देखे छी, केकरो बेटी होय छे तो मन छूट हो जाए छे कि बेटी भेलै, आ बेटा होय छे तो कहे छे कि जे फलना के बेटा भेलै तो मन खुशी होय छे कि ना। आगे समाज में कोई ऐसा महिला है जे बेटी के लिए जितिया पबनी करे छे? न है। बेटी के लिए लोग थोड़ी करे छे, करे के चाही बेटी के लिए की। तो अब के जमाना में तो जितना बेटी करे छे उतना बेटा थोड़ी कर देते। मुदा लोग बेटी के मानता कम करे छे। एक लेखा से बेटी लक्ष्मी होय छे, जबले बेटी न रहते तो संसार चलबे न करते, चलते न चलते। सुनलिए तो बेटा बेटी दोनों एक बरोबर रखो,
एक बराबर करो। हम यह मानते हैं कि बेटा बेटी दोनों ही बराबर, क्योंकि जब हम बेटा को जन्म दिए तो बेटी को भी जन्म दिया है, इसलिए मेरे नज़र में दोनों ही बराबर हैं। अगर जितिया बेटियों के लिए किया जाए तो आपको कैसे लगेगा? मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी कि बेटियों के लिए भी ऐसा पर्व की जाएगी, क्योंकि हम भी तो एक बेटी ही है किसी के घर से। सोचते हैं कि बेटी के लिए भी व्रत करना ज़रूरी है, उनके खुशी के लिए। वैसे तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन अलग से एक अलग ही खुशी होगी कि बेटी के लिए भी एक अलग से कोई प्रचलित प्रारंभिक एक व्रत होती तो। बेटा बेटी को दोनों को ज़रूरत देते हैं, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। पहले की जनरेशन में देखा जाता था कि सिर्फ बेटे के ही नाम कहकर व्रत करती थी। अब यह चीज़ देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अब बेटे और बेटी दोनों के ही नाम से अपना जितिया व्रत करती है। आने वाले समय में यह परंपरा संतान रूपी व्रत करके ही करना चाहिए। संतान के लिए बेटा बेटी हो चाहे मतलब कि निष्पक्ष होकर सिर्फ बेटे के नाम से ही नहीं, बेटा बेटी दोनों के नाम से ही कहकर यह व्रत करे, ताकि वो उनके मतलब बीच में कोई भेदभाव नहीं रख के दोनों के लंबी आयु के लिए रखकर यह व्रत करने के लिए यही उम्मीद करते परिवार। जितिया पर्व हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बदलाव की शुरुआत हमारी मान्यताओं से होनी चाहिए, क्योंकि जब बेटा और बेटी दोनों बराबर होंगे तभी परिवार और समाज वास्तव में मजबूत और संतुलित होगा। मैं भी एक माँ हूँ और हर साल पूरे दिल से जितिया व्रत रखती हूँ, पर मैं यह व्रत सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए भी रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों बराबर हैं। माँ का प्यार कभी फर्क नहीं करता, उसके आशीर्वाद में हर संतान के लिए दुआ होती है। जितिया मेरे लिए सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि समानता, प्रेम और माँ की शक्ति का प्रतीक है।